सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, आप भी थक चुके हैं। पैदल लंबी दूरी से पैदल चल करके आए हैं। 14 तारीख से आज 5 दिन लगातार कुछ लोग तो सेड़वा से चल करके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेऊंगा। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ आज की इस संविधान सद्भावना पद यात्रा के बारे में बताया कि भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यदि आज से 1.5 महीने पहले ये जो सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर जो ये मस्जिदें गिराई गई, उसको लेकर के आज ये पद यात्रा करनी पड़ी। इन लोगों की मंशा क्या थी? इन लोगों की मंशा ये थी कि सीमावर्ती इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। इनको कैसे आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव, द्वेष के भाव पैदा किए जाए। और घृणा के भाव और द्वेष का भाव आसानी से तो पैदा होते नहीं, इसलिए इनके धार्मिक जो स्थान है उनको तोड़ा जाए, छेड़छाड़ की जाए मुसलमानों की, जिससे मुसलमानों में इसका रिएक्शन होगा। स्वाभाविक है, आज किसी की कोई भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाओगे तो उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। लेकिन मुसलमानों ने बहुत ही संयम, धैर्य, समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने कोई किसी प्रकार का रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और सांप्रदायिकता का माहौल बने, पैदा हो। अगर जरा सा भी आप लोग संयम, धैर्य खो देते, समझदारी से काम नहीं लेते, तो आज हालात कुछ और होते। केवल यहाँ नहीं, पूरे देश के हालात, ये पूरे देश में हालात ऐसे बनाना चाहते थे। ये संदेश पूरे देश में देना चाहते थे। 1.5 महीने पहले ही नहीं, इन्होंने पहले पासन पीर में जो घटना हुई आप लोगों ने सुनी होगी, वो भी इसी मकसद से था। उसके पीछे भी मकसद इनका यही था। और उसके बाद में घोड़िया में जो घटना हुई, उसके पीछे भी इनका मकसद यही था। ये तीसरी घटना। अब आगे और क्या सोचेंगे ये पता नहीं, पर ये शांति से बैठने वाले नहीं है। और शायद कुछ समझ में इनके आई होगी कि यहाँ के लोग हमेशा अमन, चैन, शांति और भाईचारे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसलिए ये इस पर कायम रहे। और ये मिसाल आपने दिखाई है। धर्म ये आस्था का मामला है। हिंदू धर्म अपनी आस्था उसकी अलग है, मुस्लिम धर्म की, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये सब की अपनी अपनी आस्था है। इसमें दूसरे लोगों को तकलीफ होने की क्या बात है? किसी को एक दूसरे से तकलीफ होने की कोई बात ही नहीं है, और है भी नहीं। लेकिन इसको जानबूझकर पैदा किया जाए। वो मारवाड़ी में कहा होता है नहीं, आ बैल मुझे मार, मतलब इन मुसलमानों को इसलिए करो कि ताकि ये कुछ न कुछ इसके रिएक्शन करे, और फिर उसका रिएक्शन हिंदुओं में भी होगा। रिएक्शन के सामने रिएक्शन होता है, और ये दंगा फैल जाएगा, और दंगा हो जाएगा तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो हिंदू ज्यादा और मुस्लिम कम है, हिंदुओं को एक साइड कर दो तो ठीक हो जाएगा। होता है ऐसा कई बार।
ये तो ठीक है, चुनाव के समय में कई बार ये हो जाता है, एक कोई हिंदू की लड़की मुसलमान का लड़का ले गया तो कि ये तो सब हिंदुओं की औरतें छोड़ेंगी नहीं। अरे भाई, किसी एक ने किया है, गलत किया, उसको सही कौन ठहराते? कोई मुसलमान भी सही नहीं था, लेकिन उसको एक रंग दे करके उसका राजनीतिक लाभ ले लेते हैं लोग। अभी हमारे गुड़ामालन में एक कोटवाड़ मुसलमानों की लड़की नाइयों का लड़का लेके चला गया। अगर अब पूरे बाड़मेर जिले के या राजस्थान के मुसलमान एक हो कि ये हिंदू हमारी मुसलमानों की एक भी लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, ये कोई बात हुई क्या? दंगे फसाद कराना किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, और जब भावनाएं भड़क जाती है तो आदमी कुछ भी कर देता है, फिर उसको अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। लेकिन आप लोगों ने शुद्ध बुद्ध नहीं खोई और बहुत ही बुद्धि से, समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से आज हम अभी फतेहखान जी ने ठीक कहा कि ये मस्जिदें जुड़ गई, तो अगर रिएक्शन होता तो क्या होता? और उन्होंने कहा भाई मस्जिदें फिर बन जाएगी, बन जावे, ठेस पहुंचने में तो कोई कमी नहीं रही। उन्होंने कहा पर ये भाईचारा जो आपस का है, प्रेम भाईचारा, ये खत्म हो गया, ये वापस नहीं होगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे सो फिर मिले नहीं, मिले तो गांठ भर जाए। तो इसलिए ये आपके हिंदू और मुसलमानों के जो बीच में प्रेम का धागा है, ये बना रहे हैं, ये टूटे नहीं। इसलिए मानवता, इंसानियत, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म भी है, लेकिन इससे ऊपर एक मानवता और इंसानियत धर्म है। इसको भी समझो, इनके मानवता और इंसानियत से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ एक किस प्रकार से कैसे सत्ता पे काबिज हो, और सत्ता पे काबिज होकर के फिर हम अपनी मनमानी करें। कि पिछले 12 साल से किस प्रकार से कैसे अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। वक्त नहीं ज्यादा लंबी चौड़ी, मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बता दिया। अभी ये संविधान की बात कर रहे थे हरीश जी, इसमें सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक कंट्री का वर्णन किया है, देश होगा ये। तो इसमें सेक्युलर का मतलब क्या है? ये सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों का देश होगा, ये एक धर्म का नहीं होगा। और सेक्युलर यही इसीलिए इसमें कहा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जनता के चुनाव द्वारा, क्या नहीं, जनता के चुना हुआ, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का। अभी है जनता का राज, जनता के लिए है क्या? जनता के द्वारा तो जनता ने तो कर दी, चुन करके इनको चुन दिया। पहली बार जब मोदी जी आए थे, बहुत प्रचंड बहुमत दिया था इनको देश में, दूसरी बार भी दिया, तीसरी बार उससे थोड़े कम रहे। इस बार इनका नारा था, आपको ध्यान हो, लोकसभा के चुनाव, अब की बार 400 पार। थाक नहीं था, पहले था ना काला धन लाने का 15-15 लाख रुपये लोग आप लोगों के खाते में जमा कराने का, कितने करोड़ों लोगों को रोजगार, नौकरी लगाने का, वो तो आपने देख लिया। अब की बात 400 पार। और अगर लोग इनकी बातों में आ जाते और 400 पार कर देते, तो ये जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म, सोशल लिखा हुआ ना, ये सब ये हटा देते संविधान के पहले भी। लोकसभा के अंदर हटा देते। ये लोकसभा के अंदर अभी बिल लाए थे ना, विधानसभा लोकसभाओं के परिसीमन का, पंचायतों का, पंचायत समिति का परिसीमन आपने देखा नहीं कैसा किया? वैसा ये लोकसभा और विधानसभा करते, वही हाल करते। एक बार 10,000 का, एक बार 2,000 का। 2,000 पे एक आदमी चुना जाएगा, उसको एक वोट आगे प्रधान में एक लगेगा, 10,000 वाले का ही एक लगेगा। बताओ ये डेमोक्रेसी है क्या? तो ये लोकसभा विधानसभा में करते हैं, लेकिन अभी तो पास हुआ नहीं, आगे क्या होगा देखो। अगर पास हो गया लोकसभा से ये परिसीमन बिल विधानसभा लोकसभा का, तो आप और हम सब कहीं के नहीं रहेंगे, अपने वोटों की वैल्यू खत्म कर देंगे। आप देखना अगर हो गया। इस पंचायत राज में किए ही वार्ड की धोरीमिना में ये नगर पालिका चुनाव की लॉटरी निकाल दी,
पंचायतों की रोक दी, आज निकलनी थी। कल मेरी कई लोगों से बात हुई, मैंने कहा अपने भी एक दिन दिल्ली में चलें। मैं भी कोशिश की, मैंने भाई मेरा भी इतनी उम्र हो गई, स्वास्थ्य बराबर है नहीं, और थोड़ी हाजिरी तो दें कि उनके बीच में, ताकि उनको भी थोड़ा मनोबल बना रहे। लोगों ने कही ना मेरे कहा 18 तारीख को तो लॉटरी निकलेगी हमारे, हालांकि मैंने उनको लॉटरी निकालने वाला निकाला कि तुम क्या करो, तो निकलेगी तो निकलेगी। अब मैंने कहा वो आपके तो लॉटरी निकलने ही निकले, वो तो इन्होंने 1 महीना आगे खिसका दिया। 1 महीना आगे क्या है, कब तक खिसकाते जाएंगे कोई पता नहीं। आप अभी गारंटी मत मानना, पंचायतों के चुनाव पे खर्चा मत कर देना, मुझे मत जाना, बहुत अभी समझना। चलते चुनाव में भी कम कर देते हैं, ये तो आगे बढ़ा देते हैं। पंचायतों के चुनाव 2 साल पहले हुए थे नहीं, 2 साल हो गए चुनाव नहीं करें, क्या बताइए भाई, कोई कुछ बहाना नहीं, कोई कारण नहीं। ये ओबीसी का आयोग बनाया, बहाना बनाया, ओबीसी का आयोग बना के बिठा दिया, रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट तुम कहोगे जब देंगे नहीं, 2 साल तक रिपोर्ट देने नहीं दी, फिर हाई कोर्ट ने कसा इनको। हाई कोर्ट की वजह से ये रिपोर्ट आई है, नहीं तो ओबीसी आई की रिपोर्ट नहीं आई। अब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट में मिला क्या, निकला क्या निकला बताओ तो सही। क्या है, ओबीसी का आयोग बैठा करके 2 साल में हमने ये करके, ये रिपोर्ट करके, ये ओबीसी वालों को इतना काम हमने ठीक कर दिया, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, उल्टा कम किया उनका। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत मनमानी कर रहे हैं। अब इस मनमानी का जवाब आप लोगों के पास, आप लोग देंगे तो ये इनकी मनमानी रुक जाएगी, नहीं तो कोई जवाब नहीं है इसका। आप देखो किस प्रकार से कैसे कितनी मनमानी करते हैं ये लोग। बोलिए ना, भूनिया के पास में हमने देखा होगा, ये आए हुए हैं या राणा सर के लोग यहाँ मेरे को मिले भी, राणा सर खोलिया ना, उनको बालोतर जिले में डाल दिया। क्या लोगों की मांग थी, कौन से लोगों की मांग थी? 80 से तो मैं बड़ा माना नहीं मांगू, मेरे को तो एक ही आदमी ने कहा होगा मेरे मुंह पे। और जिस समय बालोतरा जिला बना उस समय ही कहता कोई कि बालोतरा जिला बनना, भाई हमारे को बालोतरा, जिसने बालोतरा में रखने के लिए कहा उनको हमने बालोतरा में रख दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में महिला कल्याण ने कहा हमारे को बालोतरा में रख दिया, बाकी ने कहा बाड़मेर भी ठीक है, बाड़मेर में रखा, तो उनको बालोतरा में भेज दिया। राजनीतिक जोड़ तोड़, कैसे विधानसभा बनानी, कैसे लोकसभा बनानी, कैसे हमारे आदमी जीते, इनका एक भी नहीं जीते। बहुत उनकी चालाकी है, इनकी चालाकी। इसका अब इनको रोकना है आगे, और बेईमानी ये करते ही जाएंगे, इसको ब्रेक देना है। आप अगर ब्रेक देना चाहते हो, इनकी आंखें खोलना चाहते हो, तो ये वक्त अभी चुनाव हो उसमें इनकी आंखें खोल देना कि आपने सब खोटे काम, गलत काम किए, इसलिए उसका नतीजा है ये। नहीं तो फिर आप उनको ये कहेंगे हमने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए सब जनता हमारे साथ। अब भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं कहने सकती, आप कैसे करो क्या करो वो आप सोच रहे। अगर आप ठीक नहीं करते तो मुझे याद है कई बार 77 के अंदर फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चला था, आप लोग कितना होशियारी से बहुत ही चुपचाप एकदम पासा पलट दिया। क्यों पलटा? वो फैमिली प्लानिंग काम ठीक नहीं, मुझे मालूम है, मुझे उसका पूरा अनुभव है। मैं कोर्ट में वकालत करता था उस समय 80 तक, वास्तव में ऐसा ही था, और लोगों को बहुत उससे तकलीफ थी, और लोगों ने झटाक से एक झटके में अंदर उसका सबक सिखा दिया। और तो फिर उसके बाद में 77 की बात 80 में वापस आ लिया है कांग्रेस को। तो फिर उसके बाद में कांग्रेस ने कभी फैमिली प्लानिंग का नाम लिया? आपका लिया हो तो बताओ, क्यों नहीं लिया? आपने सबक सिखा दिया, समझ में आ गई है? तो इसलिए इनके भी समझ में आएगी तब रहेगी। जब तक आप इनके समझ में नहीं आएगी बात, आप लोग समझाओगे नहीं, समझ में हमारे कहने से नहीं आएगी, आप लोगों के समझाने से आएगी। इसलिए समझाने का मौका है, तो आप चूकना मत, और चूके तो गए हैं। तो यही बात आप लोगों को कहनी, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, और खास करके ये कह रहे जिला कांग्रेस कमेटी वगैरह